अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम विश्व खबरों में आप सभी का स्वागत है। भारत चीन की विस्तारवादी नीतियों से सबको चेताता रहा, लेकिन नेपाल की आंखों पर जो लाल पट्टी बंध गई थी उसके चलते उसे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अब नेपाल को समझ आ रहा है कि जिस चीन को दोस्त समझकर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया था वह दोस्त नहीं दुश्मन है। इसीलिए अब नेपाल को भारत से संबंध सुधारने पर मजबूर होना पड़ा है। चीन के इशारे पर चल रहे नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के भारत के प्रति अब सुर बदलते दिख रहे हैं। नेपाली प्रधानमंत्री ने भारतीय सेना प्रमुख की नेपाल यात्रा से ठीक पहले अपने रक्षा मंत्री को बदल दिया है। ओली ने देश के उप प्रधानमंत्री ईश्वर पोखरेल से रक्षा मंत्री का प्रभार वापस ले लिया है। माना जा रहा है कि भारत के साथ संबंध सुधारने के लिए ओली ने यह कदम उठाया है। उप प्रधानमंत्री ईश्वर पोखरेल ओली कैबिनेट में भारत के सबसे मुखर विरोधी माने जाते हैं। अब खुद पीएम ओली रक्षा मंत्री का प्रभार संभालेंगे। ओली ने यह कदम ऐसे समय पर उठाया है जब भारतीय सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे 3 नवंबर को नेपाल की यात्रा पर जाने वाले हैं। पोखरेल को प्रधानमंत्री कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। अब इस तरह से ईश्वर पोखरेल मंत्री तो हैं, लेकिन उनके पास कोई विभाग नहीं है। इससे पहले मई महीने में जनरल नरवणे ने संकेत दिया था कि कैलाश मानसरोवर जाने वाले लिपुलेख रोड पर नेपाल के रिएक्शन के पीछे चीन की भूमिका है। इसके बाद ईश्वर पोखरेल ने भारतीय सेना में वर्षों से सेवा दे रहे गोरखा सैनिकों को उकसाने का प्रयास किया था। पोखरेल ने आरोप लगाया था कि जनरल नरवणे की प्रतिक्रिया से गोरखा सैनिकों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। पोखरेल ने इससे पहले भी कई भारत विरोधी बयान दिए थे। नेपाल पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि पोखरेल ने भारतीय सेना प्रमुख की यात्रा का भी विरोध किया था। पोखरेल चाहते थे कि भारत पहले सीमा विवाद को सुलझाने के लिए वार्ता की मेज पर बैठे। पोखरेल का खुद अपने ही आर्मी चीफ पूर्णचंद्र थापा से कई बार विवाद भी हो चुका है। जनरल थापा ने लिपुलेख पर बयान जारी करने से इनकार कर दिया था। पोखरेल को रक्षा मंत्रालय से हटाना और इस मंत्रालय को अपने पास रखने संबंधी ओली के कदम से नेपाली राजनीति और मीडिया में अटकलों का दौर शुरू हो गया है। वरिष्ठ पत्रकार और जनमंच साप्ताहिक के संपादक प्रहलाद रिजाल ने कहा, पोखरेल को प्रधानमंत्री कार्यालय स्थानांतरित किया गया है, जो भारतीय सेना प्रमुख की नेपाल की आगामी यात्रा से पहले नई दिल्ली को एक संकेत है। गौरतलब है कि भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को अगले महीने नेपाली सेना के मानद जनरल का दर्जा मिलने जा रहा है। नेपाली सेना के प्रवक्ता ने बताया कि जनरल नरवणे इस साल नवंबर में नेपाल का दौरा करने वाले हैं। नेपाली आर्मी के प्रमुख को भी इंडियन आर्मी के जनरल का मानद दर्जा दिया जाता है। भारतीय इलाकों कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाली क्षेत्र बताने से जुड़े नेपाल सरकार के नए निश्चय के जारी होने के बाद यह भारत से नेपाल का पहला उच्च स्तरीय दौरा होगा। उधर नेपाल की जमीन पर चीन के कब्जे का मामला एक बार फिर तूल पकड़ रहा है। विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि चीन ने नेपाल के हुमला जिले में बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार इस मामले पर चुप है। नेपाली कांग्रेस ने एक बयान में कहा है, ओली की अगुवाई वाली कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार सच छिपाकर देश को धोखा दे रही है। पिछले महीने नेपाली मीडिया की खबरों में कहा गया था कि चीन ने हुमला जिले में 11 इमारतें बनाई हैं। दरअसल यह मामला तब प्रकाश में आया जब पिछले महीने हुमला में चीन के कब्जे की खबर वहां के स्थानीय प्रशासन ने दी तो नेपाल की होम मिनिस्ट्री ने वहां एक टीम भेजी। हालांकि इसकी रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है। नेपाली मीडिया हिमालय टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि चीन की सेना इस इलाके में 2 किलोमीटर अंदर आ चुकी है। बताया जाता है कि चीन ने नामखा नगर पालिका क्षेत्र के लिमी एरिया पर कब्जा किया हुआ है। हुमला जिला प्रशासन ने भी इस बारे में रिपोर्ट दी थी, लेकिन नेपाल का विदेश मंत्रालय कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अब नेपाली कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है। चीन की इस हरकत के खिलाफ काठमांडू में चीनी एम्बेसी के बाहर सैकड़ों लोगों ने हाथ में बैनर और पोस्टर लेकर जिनपिंग सरकार की विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। तो जाहिर है कि नेपाल जिसको अब तक अपना दोस्त समझता रहा वह तो उसका दुश्मन निकला।